सोचो अगर आपकी टेरेस गार्डन उसकी खुद की देखभाल करे, क्या पेस्ट कंट्रोल और पोषण पानी सब टेरेस गार्डन अपने आप करे, क्या यह पॉसिबल है? रोज रोज पानी डालना और मैन्यूर डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आपकी टेरेस गार्डन सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। क्या ये गार्डन अपनी खुद की देखभाल कर सकती है क्या? तो चलिए गाइस, आज की सस्टेनेबिलिटी वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अग्री अल्केमिस्ट रितेश। मैं स्वागत करता हूं आपको इस सस्टेनेबिलिटी वाले वीडियो में। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर ए गार्डनर कि ये टेरेस गार्डन में जो है ना वो पानी में एवापोर ट्रांसपिरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या होना वाटर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर एक्सपीरियंस्ड गार्डनर्स। देखिए इनिशियल में हम स्टार्ट करते हैं 2-3 पॉट से, 2-3 पौधों से हम टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर वी विल बी एंडिंग अप लाइक दिस। देखिए पूरा टेरेस गार्डन प्लांट से भर चुका होगा। देखिए इतना ज़्यादा पौधों को क्या आप पानी डाल सकते हैं? सुबह एक बार और इवनिंग में एक बार, समर सीजन में तो समटाइम्स 3-3 बार, क्योंकि समर सीजन में बहुत ज़्यादा एवापोर ट्रांसपिरेशन लॉस होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं कि वाटर लॉसेस को कैसा मिनिमाइज करें। देखिए वाटर डालना तो ऑफकोर्स उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन वाटर लॉसेस बाय एवापोरेशन, सन की वजह से वाटर जो लॉस होते हैं उसे हम रोक सकते हैं। चलिए कुछ जुगाड़ जानते हैं इस एवापोर ट्रांसपिरेशन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है द ओजी मल्चिंग। देखिए गाइस, मल्चिंग से क्या होते हैं, वाटर जो है ना वो एवापोरेट नहीं होते हैं सन की वजह से। जब भी सन रेज सॉइल पर गिरते हैं तो वाटर एवापोरेट हो जाते हैं। देखिए यह है मल्चिंग की जुगाड़, आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए अब पास में आ जाइए एक बार। देखिए यह है गुआवा की प्लांट, इसे हमने करी है लीफ मल्चिंग, यानी ऑर्गेनिक मल्च है। आप सिंथेटिक मल्च भी कर सकते हैं प्लास्टिक की वजह से, लेकिन प्लास्टिक आप टेरेस गार्डन में आप इंक्लूड मत करिए क्योंकि वो एनवायरमेंटल सेफ नहीं है। इसीलिए आप ये ऑर्गेनिक मल्च डाल दीजिए। ये टाइम पर टाइम डिकम्पोज होता रहेगा और आपकी प्लांट को कार्बन सोर्स मिलता रहेगा। ये पूरा गुआवा का लीफ से ही हमने ऑर्गेनिक मल्च करी है। आप क्लियरली देख सकते हैं सॉइल कितना मॉइस्ट है। यही है मल्चिंग के बहुत बड़ा यूज़। और एक चीज़ ये है कि सॉइल प्रिपरेशन करते वक्त आप सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर से भर दीजिए। ज़्यादातर गार्डनर्स बोलते हैं कि यूज़ कोकोपीट, क्योंकि वो वाटर को ज़्यादा देर तक रिटेन करके रखते हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कोकोपीट से ज़्यादा आप ऑर्गेनिक मैटर ऐड करिए। देखिए ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जो हमने गार्डन में वेस्ट कलेक्ट करते हैं उससे डिकम्पोज करते हैं, उसे आप ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में सॉइल पर ऐड करिए। अक्सर वो मैन्यूर की तरह भी यूज़ होती है, लेकिन वो क्या करता है, सॉइल की बल्क डेंसिटी को मिनिमाइज़ करते हैं। देखिए ये बल्क डेंसिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें देखिए सिंपल चीज़ में बताता हूँ। अगर आप एक रोड पे चलते हैं तो वो सॉइल क्या है, हार्ड बन जाती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बल्क डेंसिटी होती है। अगर बाजू में रोड के पास जो है ना उसमें बल्क डेंसिटी कम होती है, प्लांट्स ईजिली ग्रो। अगर बल्क डेंसिटी ज़्यादा हो तो क्या होगा, सॉइल बहुत हार्ड बन जाएगा, तो प्लांट्स क्या होंगे, उसकी रूट्स जो है ना सॉइल में पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर बल्क डेंसिटी बहुत कम है तो सॉइल अच्छी तरीके से मुलायम होंगे, प्लांट्स इजीली उसकी रूट्स सॉइल में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट कर पाएंगे। तो ये है बल्क डेंसिटी की चीज़। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे तो बल्क डेंसिटी मिनिमाइज हो जाएगा, प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होंगे। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, यानी किचन कंपोस्ट, कोई भी चीज़ अगर आपको कंपोस्ट अवेलेबल है तो आप क्या कर दीजिए, उसे आप सॉइल में ऐड कर दीजिए। कोकोपीट ऐड करने से कुछ भी नहीं न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को नहीं मिलेंगे, सिर्फ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होंगे, लेकिन आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा क्वांटिटीज में ऐड करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स, वाटर लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो एक चीज़ को यूज़ करने से 2 बेनिफिट्स है। देखिए ये हमारा एक ओल्ड ड्रम है जिसे हमने ऑर्गेनिक मैटर बना के रखते हैं। देखिए तो पूरा जो है ना वो कंपोस्ट बिन है। इसे पूरा कंपोस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा गार्डन में इसे अप्लाई कर देंगे, प्लांट्स अच्छी तरीके से ग्रो। अगर आपको ये 2 चीज़ें भी यूज़ नहीं करना है तो तीसरा जुगाड़ क्या है, देखिए वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए तीसरा जुगाड़ ये है कि आप एक छोटा सा मटका ले लीजिए, उसमें होल्स कर दीजिए और सॉइल पे डाल दीजिए। देखिए इधर एक गड्ढा कोड़ के इधर वो मटका हम प्लेस कर देंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे, वो थोड़ा थोड़ा सॉइल में चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए यही हमारे पास बहुत कम स्पेस है, अगर हम मटका को इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो क्या होगा, और प्लेस भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए हम उस मटके वाले जुगाड़ को हम उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए ये पॉट देखिए बहुत छोटा साइज़ का है, अगर हम
ये पूरा प्लेस में मटका लगा देंगे क्योंकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देंगे लिए। तो प्लांट को कहाँ प्लेस होगा उसके रूट्स को डालने के लिए, इसीलिए ये बहुत कम यूज़ करी जाती है। अगर आपको ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करिए, कोकोपीट है तो वो भी यूज़ करिए, अगर आपके पास मल्चिंग करने की टेक्निक है तो वो भी यूज़ करिए। ठीक है, ये है सभी है वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के टेक्निक्स। नेक्स्ट चीज़ है न्यूट्रिएंट साइकिल। देखिए हम सभी को मालूम है कि मैन्यूर्स डालना कितना बहुत डिफिकल्ट टास्क होते हैं एक प्लांटेड पॉट के लिए। अगर हम सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो मैन्यूर्स डालना बहुत इजी है, लेकिन जब भी हम प्लांट को टब में प्लांट कर दीजिए उसके बाद 2-3 मंथ्स के बाद उसे मैन्यूर्स डालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि रूट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी मदद हम लेंगे ये न्यूट्रिएंट मीडिया साइक्लिंग में। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में डीप में जाने से पहले एक बड़ा सा डिस्क्लेमर है। देखिए गाइस, ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग तभी पॉसिबल होगा जब आप पूरा टेरेस गार्डनिंग ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं। अगर आप कोई भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया और फंगाई जो भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होंगे और आपकी न्यूट्रिएंट मीडिया रिसाइक्लिंग जो है ना वो फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्यूर्स को यूज़ करिए। उसके बाद आप पूरा सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करिए। केमिकल्स को बिल्कुल भी आप प्रमोट मत करना। और एक चीज़ है, वो फर्टिलाइजर जो है ना यूरिया और DAP उसे भी आपको यूज़ नहीं करना है, पूरा ऑर्गेनिक करना है। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, तो ध्यान से सुनना। देखिए आपको ले लेना है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की जो कल्चर जो है ना उसे आपको ले लेना है, और फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के कल्चर्स आपको ले लेना है। देखिए ये कल्चर जो है ना वो ऑनलाइन में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो उसे क्या करना है, खरीदने के बाद आपके जो किचन कंपोस्ट है ना उसे उसमें वो फॉर्मुलेशंस को मिला लेना है को छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में। आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आप खुद के खुद डेवलप हो जाएंगे। आपको ऑर्गेनिक मैटर में वो कल्चर जो है ना मिला लेने के बाद आप सॉइल में उसे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया प्लांट्स को फॉस्फोरस देगा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है ना वो प्लांट्स को नाइट्रोजन की प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, सॉइल में जो अनअवेलेबल फॉर्म जो है ना वो प्लांट को ईजिली अवेलेबल फॉर्म में ये बैक्टीरिया और फंगस जो है ना वो प्लांट्स को ईजिली अवेलेबल करके देंगे। तो ये थी न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। और ये ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास फ्लोरेसेंस ये क्या चीज़ है, देखिए ये दोनों जो है ना ट्राइकोडर्मा फंगाई और सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो है ना वो बैक्टीरिया है। ये क्या करेंगे, दूसरा हार्मफुल फंगाई और बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देंगे। तो इसीलिए आपके प्लांट रूट रॉट डिसीजेस से बच जाएंगे। ये दो जो है ना वो एक जस्ट लाइक पुलिस है, दूसरा प्लांट्स को या दूसरा बैक्टीरिया और फंगाई जो हार्मफुल है उसे ग्रो नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग की बहुत अच्छी थी टेक्निक। और एक चीज़ है, अगर आपको ये फॉर्मुलेशंस नहीं मिल रही है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है ये फॉर्मुलेशंस मिलना, तो आप क्या कर सकते हैं, जीवामृता को आप बना सकते हैं। देखिए मैंने एक बहुत बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जीवामृता के बारे में। तो जीवामृता क्या करते हैं वो भी मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए जीवामृता को यूज़ करने से आपको ये पूरा कॉलोनीज जो है ना वो कल्चर मीडिया, उसे आपको कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये कल्चर्स को भी आपको खरीदने का ज़रूरत नहीं है अगर आप जीवामृता को यूज़ कर रहे हैं। जीवामृता एक लो कॉस्ट टेक्निक है प्लांट्स को यूज़ करने के लिए। फूड को हमने दिया है और वाटर भी हमने दिया है, और क्या बचाया गया, देखिए बचा है हेल्पिंग। देखिए एक प्लांट दूसरे प्लांट को हेल्प कर सकती है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स जो है ना वो दूसरे प्लांट्स को हेल्प करेंगे ऑफ कोर्स। देखिए मैंने लगाया है ये बीन्स की प्लांट जो दूसरे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ये थी, इसको हम बोलते हैं इन शॉर्ट कंपेनियन प्लांटिंग, यानी एक प्लांट दूसरा प्लांट को हेल्प करते हैं उसकी प्रोड्यूस से। देखिए अगर हम एलियम सीपा के प्लांट्स, एलियम जीनस के प्लांट्स को ही भी अगर हम लगा दीजिए तो क्या होगा, दूसरा प्लांट्स को रॉट होने की संभावना है बहुत कम हो जाती है। दूसरे प्लांट्स को पेस्ट और डिसीजेस की अटैक करना बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो एलियम स्पीशीज जो है ना यानी ऑनियन गार्लिक वो रिलीज़ करते हैं कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस जिसकी स्मेल इंसेक्ट्स को रिपल कर देती है, प्लांट्स को पास आने नहीं देती है। और एलियम स्पीशीज़ की जो रूट एक्सुएट्स होती है वो हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल फंगस को प्लांट्स के पास नहीं आने देते, इसीलिए क्या होती है, प्लांट्स रूट रॉट डिसीजेस से बच जाएंगे। ये थी कंपेनियन प्लांटिंग। सेल्फ सस्टेनिंग गार्डन में लास्ट चीज़ है पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट। देखिए आप सॉइल डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं सूडोमोनास फ्लोरेसेंस से या ट्राइकोडर्मा विरिडी से। देखिए अगर आपको पेस्ट को कंट्रोल करना है प्लांट के ऊपरी हिस्से में, यानी आपको इनकॉर्पोरेट करना है ट्रैप क्रॉप्स। देखिए ट्रैप क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो पेस्ट को ईजिली अट्रैक्ट करते हैं हमारा मेन क्रॉप से ज़्यादा। अगर पेस्ट गुआवा के प्लांट, देखिए ये आप देख सकते हैं गुआवा के प्लांट,
अगर ये प्लांट में पेस्ट और डिसीजेस की संभावनाएं हो सकती है, आपने ऐसा प्रिडिक्ट करें, तो इसके बाजू में आपको लगा देना है ट्रैप क्रॉप्स। वो क्रॉप्स क्या करेंगे, जब भी इंसेक्ट आती है इसके ऊपर एक ले करने के लिए, तो वो क्रॉप्स जो हो कहते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। जो इंसेक्ट्स जो है ना, वो दोनों क्रॉप्स को देखकर ट्रैप क्रॉप पर अट्रैक्ट होकर ट्रैप क्रॉप पर वो एग्स ले करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा ये क्रॉप बच जाएगा और ट्रैप क्रॉप को वो इंसेक्ट खा लेगा। यही है ट्रैप क्रॉप की साइंस। देखिए, तो क्या ट्रैप क्रॉप को हमें यूज़ करना है। हमारा टेरेस गार्डन में बेनिफिशियल ट्रैप क्रॉप जो है ना, वो है मैरीगोल्ड और क्राइसेंथेमम। जो मैरीगोल्ड और क्राइसेंथेमम जो है ना, वो इजीली लार्वा को अट्रैक्ट कर देती है। अगर जो इंसेक्ट आपकी टेरेस गार्डन में एंटर कर दिए, तो फर्स्ट वो मैरीगोल्ड और क्राइसेंथेमम क्रॉप को ही चूज़ करेगा, क्योंकि वही क्रॉप ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो पेस्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, मैरीगोल्ड और क्राइसेंथेमम में ज़्यादा लार्वल पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इजीली वो लार्वा को रिमूव कर दीजिए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो ये थी ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स को यूज़ करने से क्या होगा, आपकी जो ये क्रॉप्स है ये बच जाएंगे और मैरीगोल्ड और क्राइसेंथेमम को वो खा लेंगे। अगर आपको दिख जाए तो वो ले लेना, डिस्ट्रॉय कर देना और आपकी गार्डन को सेफ और सस्टेनेबल बना देना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ नॉलेज मिली, कि आपको नए चीज़ें जानने को मिली, तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मैं उसकी अपडेट्स आपको लेता ही रहूँगा और देता ही रहूँगा।